Hello students, my name is Atisha Chhajer. I am a lecturer of Government Polytechnic College, डूंगरपुर। आज हम थ्योरी ऑफ मशीन ME 204 का यूनिट नंबर 7 वाइब्रेशंस का फोर्थ पार्ट पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे फोर्स्ड वाइब्रेशन, जिसे कहते हैं बल कंपन। जब कोई पिंड या पुर्जा किसी बाह्य बल के कारण कंपन करता है तो इस प्रकार के कंपनों को बल कंपन या फिर फोर्स्ड वाइब्रेशन कहते हैं। बाह्य बल जो कि एक एक्सटर्नल फोर्स है, ये एक समय अंतराल पर पिंड के असंतुलन के कारण लगातार उपजते रहते हैं। इन कंपनों में ऊर्जा का क्षय होता है जो उन्हें असंतुलन के कारण बाह्य बलों से लगातार प्राप्त होती रहती है। अतः ये कंपन स्थायी रूप से कठिनाई उत्पन्न करते हैं। चलती हुई गाड़ी में जो कंपन होते हैं उन्हें फोर्स्ड वाइब्रेशन कहते हैं। मशीन के विभिन्न क्रियाशील अंगों में जो कंपन होते हैं उन्हें भी फोर्स्ड वाइब्रेशन कहा जाता है। तो इस तरह एयर कंप्रेसर, इंटरनल कंबशन इंजन, मशीन टूल्स, इन सब में जो वाइब्रेशंस होते हैं वो फोर्स्ड वाइब्रेशंस के एग्जाम्पल हैं। So today we are going to discuss बाह्य आवर्त बल से प्रणोदित कंपन की आवृत्ति। प्रणोदित कंपन को ही फोर्स्ड वाइब्रेशंस कहा जाता है। So frequency of forced vibration by external periodic force। तो यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रहा है। ये जो डायग्राम है ये है प्रणोदित कंपन निकाय यानी कि फोर्स्ड वाइब्रेटिंग सिस्टम। इस सिस्टम ये जो सिस्टम है ये है स्प्रिंग डैशपोर्ट द्रव्यमान सिस्टम। ठीक है, इस सिस्टम में बाह्य आवर्त बल लगाया गया है जो कि है F0 sin ओमेगा टी, जो कि है डाउनवर्ड। ठीक है, ये आवर्त बल एक निश्चित आवृत्ति से निकाय पर कार्यरत है। इस कारणवश यह निकाय निरंतर कंपन गति करता रहता है। इस बाह्य आवर्त बल का मान F0 sin ओमेगा टी है। इस सिस्टम में जो द्रव्यमान है, जो मास है वो है m, स्प्रिंग की स्टिफनेस है वो है k और डैम्पिंग कोफिशिएंट है c। किसी क्षण t पर मास अपनी बैलेंस्ड पोजीशन से, इक्विलिब्रियम पोजीशन से x दूरी नीचे की ओर विस्थापित होता है। तो इस पर लगने वाले बल एक तो होता है फोर्स k इंटू एक्स, ये c नहीं है, k इंटू एक्स है। ठीक है, तो फर्स्ट फोर्स है k इंटू एक्स जो कि है स्प्रिंग बल, और ये ऊपर की दिशा में लग रहा है क्योंकि हमने फोर्स नीचे लगाया है तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा ड्यू टू स्प्रिंग। ठीक है, जो कि है के एक्स। उसी तरह ड्यू टू डैम्पिंग अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, जो कि है डैम्पिंग फोर्स जो है सी डी एक्स बाई डी टी। F0 sin ओमेगा टी नीचे की तरफ लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, तो अब हम इन फोर्सेस को एक इक्वेशन में लिखते हैं। ठीक है, इसकी इस तरह से फोर्स लगाने से एक्सेलरेटिंग फोर्स डेवलप हुआ जो कि है m d2x बाई dt2। दैट शुड बी इक्वल्स टू, जो अपवर्ड जो फोर्सेस है उन्हें नेगेटिव लिया जाता है, डाउनवर्ड फोर्सेस को पॉजिटिव लिया जाता है। तो अपवर्ड फोर्सेस कौन से हैं, kx और c dx बाई dt। तो kx और c dx बाई dt नेगेटिव में है तो इन्हें नेगेटिव साइन रख के लिख दिया, और F0 sin ओमेगा टी नीचे की तरफ है जो कि पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ पे प्लस F0 sin ओमेगा टी। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास अब एक इक्वेशन आ गई। ये माइनस माइनस साइन वाले को हम लेफ्ट हैंड साइड ले जा लेंगे, तो उसके बाद हमारे पास इक्वेशन आ गई है m d2x बाई dt2 प्लस c dx बाई dt प्लस kx इज इक्वल्स टू F0 sin ओमेगा टी। ठीक है,
ये जो हमें मिली है लास्ट जो हमें इक्वेशन मिली है वो फोर्स डैम्प्ड वाइब्रेशन की इक्वेशन मिली है, ठीक है। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर है, ठीक है। तो हमारी जो इक्वेशन है m/d2x/dt2 जिसे मैंने x डबल डॉट के रूप में लिखा है प्लस cx डॉट, ठीक है, dx/dt को लिखा है x डॉट प्लस s इंटू एक्स, ठीक है। जो k है उसकी जगह यहाँ पे मैं स्टिफनेस s यूज़ कर रही हूँ, माइनस एफ नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को m से डिवाइड कर देंगे और ये माइनस साइन है उसे राइट हैंड साइड ले लेंगे। तो उसके बाद हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी x डबल डॉट प्लस c/m जो कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था 2z ओमेगा n इज इक्वल्स टू c/m होता है, ठीक है। तो c/m को रिप्लेस कर दिया 2 जीटा ओमेगा n से, ठीक है। यहाँ पे जीटा है डैम्पिंग फैक्टर, ओके। उसके बाद प्लस s डिवाइड बाय m, ठीक है, यानी कि s डिवाइड बाय m स्टिफनेस डिवाइड बाय मास जो कि होता है ओमेगा n स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे से ओमेगा n स्क्वायर लिख दिया इंटू x इज इक्वल्स टू एफ नॉट डिवाइड बाय m साइन ओमेगा t, ठीक है। ये जो आई हमारे पास ये है इक्वेशन ऑफ फोर्स डैम्प्ड सिस्टम की। अब हम आगे इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो आंसर होता है वो होता है CF प्लस PI में, ठीक है। तो जो CF है उसका हमने लास्ट लेक्चर में हमने CF फाइंड किया था जिसमें हमारे पास सिर्फ इतना पार्ट था, ठीक है, और ये इक्वल टू 0 था। तो उसके बाद हमने CF निकाला था, ठीक है। अब CF के लिए 3 कंडीशन है, जीटा इज़ ग्रेटर देन 1, जीटा इज़ इक्वल्स टू 1 एंड जीटा इज़ लेस देन 1, ठीक है। तो जब जीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1 है तो मशीन में कोई वाइब्रेशन नहीं होता, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। इसके लिए आप मेरा इससे पहले वाला लेक्चर जरूर देखिएगा, ठीक है। और अगर जीटा की वैल्यू लेस देन 1 है तो वाइब्रेशन होता है, लेकिन कुछ समय के बाद ये वाइब्रेशन भी ख़त्म हो जाते हैं। तो आफ्टर सम टाइम CF इज इक्वल्स टू 0, कुछ टाइम के बाद CF 0 के बराबर हो जाता है। तो हमारे पास जो सोल्यूशन बचता है वो ओनली PI बचता है, ठीक है। तो हम इसका PI ही फाइंड कर रहे हैं। PI है पर्टिकुलर इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आफ्टर सम टाइम CF 0 हो गया तो x इज इक्वल्स टू ओनली PI बचा, ठीक है। तो PI को फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, इसका पर्टिकुलर इंटीग्रेशन लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, जो राइट हैंड साइड है एफ नॉट बाय m साइन ओमेगा t इसे ऊपर रखा जाता है, और जो लेफ्ट हैंड साइड है d स्क्वायर प्लस 2z ओमेगा n इंटू डी प्लस ओमेगा n स्क्वायर उसे नीचे रखा जाता है, ठीक है। इसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को। यहाँ पे जो डी स्क्वायर है ये ऑपरेटर का काम करता है, ठीक है। ये आपको मैथ्स में आपने अगर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी होगी तो आपको उससे ज़्यादा क्लियर होगा। ये जो डी स्क्वायर है ये ऑपरेटर का काम करता है, ठीक है। तो जैसे साइन ओमेगा टी है, ठीक है, इस साइन ओमेगा टी में ये जो ओमेगा है, ठीक है, ये ओमेगा इज इक्वल्स टू डी, ठीक है। तो हम डी स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर से, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशंस में आपने पढ़ा होगा कि जब हम PI फाइंड करते हैं और इसमें यहाँ पे साइन ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में जब हम फाइंड करते हैं तो जो साइन का जो एंगल होता है वो माइनस ऑफ उस एंगल से रिप्लेस कर दिया जाता है डी स्क्वायर को, ठीक है। तो डी स्क्वायर रिप्लेस हो गया माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, एफ नॉट बाय m साइन ओमेगा टी, ठीक है। ये डी स्क्वायर क्या हो गया, माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख दिया ओमेगा n स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। बचा क्या 2z ओमेगा n इंटू डी, उसे एज इट इज़ लिख दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो नीचे ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये क्या है ओमेगा n स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा n इंटू डी, ठीक है। अब हम
इस प्लस की जगह यहाँ पे माइनस साइन लेके इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि हम यहाँ प्लस की जगह हमने यहाँ माइनस ले लिया और अब इसको मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं और डिवाइड भी कर रहे हैं, तो वापस कैंसिल हो जाएगा, तो इससे आंसर में तो कोई फ़र्क आएगा नहीं, ठीक है। तो हम ऐसा ले सकते हैं। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम इसका अपोजिट साइन लेके इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा, ये एफ नोट एम इसे तो हम बाहर रहने देंगे, ठीक है। अंदर क्या बचा, इसको साइन ओमेगा टी से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एफ नॉट माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू साइन ओमेगा टी माइनस 2 जीटा ओमेगा एन इंटू डी, सॉरी साइन ओमेगा टी इंटू 2 जीटा ओमेगा एन इंटू डी, डी यानी कि डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। यानी कि अब हमें यहाँ पे साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, माइनस ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 जीटा ओमेगा एन इंटू माइनस ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी, ठीक है। तो ये क्या आ गया, 2 जीटा ओमेगा एन माइनस ओमेगा, ठीक है। तो माइनस साइन बाहर ले लिया, ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी, ठीक है। और फिर नीचे क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये जो है ओमेगा एन स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसको ले लिया ए, ये ले लिया बी, ये वापस ए और ये बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसे लिख दिया ओमेगा एन स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर को लिख दिया इसका ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर, ठीक है। यानी 2 जीटा ओमेगा एन इंटू डी का होल स्क्वायर, ठीक है। लेकिन जो डी स्क्वायर है वो क्या होता है, माइनस ऑफ एम स्क्वायर। तो यहाँ पे जो माइनस साइन आएगा वो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया और यहाँ पे आ गया ओमेगा का स्क्वायर, ठीक है। तो ये सारी टर्म्स स्क्वायर में है, तो इन सबको ब्रैकेट में लिख के कंबाइन में ऊपर स्क्वायर लगा दिया। उसके बाद हम मानते हैं कि ओमेगा एन माइनस ओमेगा स्क्वायर जो है वो है आर कॉस फाई, ठीक है। और ओमेगा इंटू 2 जीटा ओमेगा एन है आर साइन फाई, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम आर बाहर कॉमन ले लेते हैं तो कॉस ए साइन बी माइनस साइन ए कॉस बी, ठीक है। ये फॉर्मूला हो जाता है साइन ए माइनस बी का, ठीक है। तो यहाँ से साइन ए माइनस बी का यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया, आर कॉमन ले लिया, तो इधर क्या आ गया, साइन ओमेगा टी माइनस फाई, ठीक है। और 2 जीटा ओमेगा एन इंटू ओमेगा का स्क्वायर प्लस ओमेगा एन स्क्वायर माइनस ओमेगा का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये पूरा है आर स्क्वायर के बराबर, ठीक है। आर यानी कि इसका रिजल्टेंट, ठीक है। ये आर स्क्वायर के बराबर आ गया। अब यहाँ से एक आर से ये आर कैंसिल हो गया, बचा क्या, साइन ओमेगा टी माइनस फाई डिवाइड बाय आर इंटू एफ नॉट बाय एम, ठीक है। और जो आर है वो किसके इक्वल है, ओमेगा एन स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन इंटू ओमेगा का स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। तो इसको हमने यहाँ पर लिख दिया। तो ये हमारे पास एक फाइनल इक्वेशन आ गई, ठीक है। तो इसका पी आई क्या आ गया, ये जो एम है, सॉरी इसमें मैं क्या कर रही हूँ, नीचे जो है, ठीक है, हाँ न्यूमरेटर, इसमें से मैं ओमेगा एन कॉमन ले रही हूँ, ठीक है। ओमेगा एन कॉमन लेने से ये स्क्वायर ओमेगा एन स्क्वायर कॉमन ले रही हूँ, तो ये बाहर क्या आ जाएगा, ओमेगा एन, ठीक है। अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा एन का स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा बाय ओमेगा एन का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से मैंने ओमेगा एन कॉमन ले लिया, ठीक है। फिर क्या देखते हैं हम कि जो m इंटू ओमेगा एन वो इक्वल होता है s के, जो कि स्टिफनेस, ठीक है, जिसे k भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने m इंटू ओमेगा एन को s से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास ये इक्वेशन आ गई।
यहाँ पे ये जो है इतना पार्ट ये एम्पलीट्यूड को शो कर रहा है, ठीक है। एम्पलीट्यूड वाइब्रेशन विद फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, जो कि ओमेगा, ठीक है। ये जो एम्पलीट्यूड है इसमें जो वाइब्रेशन होता है वो टाइम के इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो कुछ समय के बाद CF 0 हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू PI, तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा A sin ओमेगा t माइनस y, और यहाँ पे A क्या है, ये वाली पूरी टर्म, ठीक है। इस पूरी टर्म को A से यानी कि एम्पलीट्यूड से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से एम्पलीट्यूड आ गया, ठीक है। तो इसको हम इससे भी समझ सकते हैं, जैसे कोई सिस्टम है उसमें वाइब्रेशन स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो कुछ समय के बाद जो CF है वो 0 हो जाएगा और ओनली PI बचेगा, ठीक है। तो ये जो बच रहा है यहाँ पे ये PI है, ठीक है। तो वाइब्रेशन इन रनिंग सिस्टम विल नेवर स्टॉप ड्यू टू PI, ठीक है। तो A क्या है यहाँ पे, एम्पलीट्यूड ऑफ स्टेडी स्टेट वाइब्रेशन, यानी कि एम्पलीट्यूड ऑफ फोर्स्ड वाइब्रेशन। एवरी मैकेनिकल रनिंग सिस्टम मस्ट हैव वन रनिंग लाइफ, ठीक है। फिर हमें एक फैक्टर आता है मैग्नीट्यूड फैक्टर, ठीक है, जो कि होता है A डिवाइड बाय F0 डिवाइड बाय S, ठीक है। इस पूरे फैक्टर को अगर हम F0 डिवाइड बाय S से डिवाइड करते हैं तो उसे बोलते हैं मैग्नीट्यूड फैक्टर, ठीक है। अगर इस पूरे को F0 बाय S से डिवाइड कर देंगे तो F0 बाय S और वो F0 बाय S कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 1 अपॉन ये नीचे वाली पूरी टर्म जिसे मैंने यहाँ लिख दिया है, ठीक है। तो हम यहाँ देख सकते हैं मैग्नीट्यूड फैक्टर डिपेंड कर रहा है ओमेगा बाय ओमेगा एन पे और जीटा पे, ठीक है। फिर इसमें एक कंडीशन आती है, जब जो डैम्पिंग कोफिशिएंट है C, ठीक है, अगर वो नहीं हो तो, अगर डैम्पिंग कोफिशिएंट C नहीं है तो हमें पता है 2 जीटा ओमेगा एन इज इक्वल्स टू C बाय M, ठीक है। तो हम इस जीटा को हम रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। 2 जीटा को रिप्लेस कर दिया C बाय M इंटू ओमेगा एन, ठीक है। उससे जब हमने इसको रिप्लेस किया तो यहाँ पे अगर C है ही नहीं, ठीक है, डैम्पिंग फैक्टर है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगी, ठीक है। अगर ये टर्म 0 हो गई तो PI क्या हो जाएगा, अगर ये टर्म 0 हो गई तो PI हो जाएगा F0 डिवाइड बाय S, फिर ये 1 माइनस ओमेगा बाय ओमेगा एन का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो ये यहाँ से पूरा रूट हट जाएगा, तो PI की वैल्यू वेल देयर इज नो डैम्पिंग कोफिशिएंट, वो हो जाएगा F0 बाय S डिवाइड बाय 1 माइनस ओमेगा बाय ओमेगा एन का स्क्वायर, ठीक है। एक कंडीशन ये आती है रेजोनेंस की कंडीशन। रेजोनेंस की कंडीशन में ओमेगा और ओमेगा एन इक्वल हो जाते हैं, तो अगर ओमेगा और ओमेगा एन इक्वल हो गए तो ये दोनों कैंसिल हो गए और 1 माइनस 1 हो गया 0, ठीक है। तो ये वाली टर्म हट गई, उसके बाद यहाँ पे ओमेगा और ओमेगा एन इक्वल है तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, ठीक है। बचेगा कि अंदर ओनली 2 जीटा का स्क्वायर, और ये वापस क्या है, अंडर रूट में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, F0 बाय S डिवाइड बाय 2 जीटा, ठीक है। तो ये कंडीशन जब आएगी जब रेजोनेंस यानी कि ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा एन हो जाता है तब, ठीक है। तो ये है फोर्स्ड वाइब्रेशन। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।